ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम मात पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। दूसरा पॉइंट, सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की आयु दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ी कि वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। चौथा पॉइंट, तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह हैं बहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। पांचवा पॉइंट, गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी नहीं जानते हैं। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे ज्वारातों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए? कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। छठा पॉइंट, यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इनों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उनों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना। 7वां पॉइंट,
सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का ही यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। 8वां पॉइंट, जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं, वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। 9वां पॉइंट, तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब शाम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है ना। विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। 10वां पॉइंट, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। पढ़ाने वाला बाप है, ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार है, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अच्छा, ओम शांति।